शिकंजा कसा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह छापेमारी की है। नालंदा के डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ये रेड की गई है। अनिल कुमार नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, डीटीओ हैं और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहां पर पहुंची हुई है और यहां पर छापेमारी की गई है। बता दें कि नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकानों पर टीम पहुंची है, रेड चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार है और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी दबिश देखने को मिल रही है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की, क्या पूरा मामला है, क्या अपडेट अभी? देखिए, निश्चित तौर पर आपको जैसा कि पता होगा, बेतिया के जिला जो शिक्षा पदाधिकारी थे उनके ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की थी और काफी अकूत संपत्ति का पता चला था। और आज एक बार फिर से एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट की डीएसपी चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में नालंदा जिले में डीटीओ के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और डीटीओ के खिलाफ जब आय से अधिक संपत्ति का मामला पता चला था तब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में इन्हीं जो अनिल कुमार डीटीओ है इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था डीए केस में। और इसके बाद आज उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आय से अधिक तकरीबन 94 लाख रुपए का ये मामला प्राइमा फेसी मिला है और इसी आधार पर डीटीओ के ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू हुई है और ये मामला काफी ऊपर तक जा सकता है, यानी करोड़ों का ये मामला है आय से अधिक संपत्ति का। देखना होगा, अभी से थोड़ी देर पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी शुरू की डीएसपी के नेतृत्व में, क्या कुछ निकल कर सामने आता। लेकिन निश्चित तौर पर विजिलेंस की जो एक स्पेशल विजिलेंस की कार्रवाई हुई है इससे भ्रष्ट अफसरों में खलबली मच गई है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां होली के लिए शराब ले जा रहे माफिया ने कार से बारातियों को कुचल दिया। कार में भारी मात्रा में शराब लदी थी। दरअसल पटना एम्स गोलंबर के पास एक तेज रफ्तार कार ने बारातियों को कुचल दिया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने कार का पीछा किया, पकड़ा। बताया जाता है कि कार के 2 नंबर प्लेट हैं, जिसमें बिहार और झारखंड के नंबर हैं। पुलिस ने गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मूल रूप से आरा के रहने वाले निखिल कुमार के रूप में की गई है। एक गाड़ी में फुल्ली दारू लोड बारात में 10-20 लोग को घायल करते हुए ये भागा वहाँ से। सर, आप बरामद हुआ है गाड़ी में फुल्ली दारू लोड है। गाड़ी में फुल्ली दारू लोड है और कुछ का कमर टूटा है, कुछ का पैर टूटा भी है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां दलसिंह सराय के वरुणा पुल के बीच बने बाईपास सड़क पर ट्रक और बारातियों से भरी बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस पर सवार 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को समस्तीपुर सदर अस्पताल और दूसरे अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो तस्वीर जहां बाराती से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई, सामने से ट्रक आ रहा था, उससे बस की टक्कर हुई और ऐसे में 15 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। ये घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये खबर मिली, वहां पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से वहां से लोगों को, बारातियों को अस्पताल पहुंचाया गया। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। रहे थे 4 बजे, तो वो 18 चक्का वाला ट्रक होता है ना, वो ठीक सामने आके बस के सामने ठोक दिया। वही उसमें हो गया, बहुत आदमी हुआ है घायल। आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बाराती से बस में आ रहे थे, कोची बस में चक्का वाला मार दिया। कहाँ पे घटना घटी है? उधर जानते हैं लोग सब। कहाँ से बाराती लौट रहे थे आप लोग? वही गाँव में नाम नहीं जानते हैं सर। तो कहाँ से बाराती गए थे? सिंगा फुलबड़िया से। कहाँ जा रहे थे? अपने घर? अपने घर जा रहे थे। बड़ी खबर जमुई से है, जहां बरहट थाना इलाके के लभेद गांव के पास एक बाराती कार बर्निंग कार बन गई। इस हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कार में सवार लोग बारात में शामिल होने सुदामापुर से डाढ़ा जा रहे थे, तभी कार के इंजन में आग लग गई। कार सवार बाहर निकल गए और फिर दूर खड़े हो गए। फिर कार धीरे धीरे धू कर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस कार में आग लग गई है। हालांकि इस हादसे में बाल बाल कार सवार बचे, वो
मौके से कार से बाहर निकले, दूर जाकर खड़े हुए, लेकिन आंखों के सामने देखते रहे कि उनकी कार धू धू कर चल रही है। सड़क पर आग का गोला बनी कार की ये तस्वीर जमुई से सामने आई है और इस कार में बताया जा रहा है कि बाराती सवार थे जो बाल बाल बचे हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर छपरा हाईवे पर हादसा हुआ है। एक्साइज पुलिस की बस और ट्रक की टक्कर हो गई। बस में सवार 9 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सारण में छापेमारी कर जवान लौट रहे थे। जयपुर के पोखरैरा चौक की घटना सामने आई है। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। तो हादसे में 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एक्साइज पुलिस की बस ट्रक की टक्कर हो गई है। बस में सवार 9 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, खतरे से बाहर हैं। सारण में छापेमारी कर ये जवान पटना को लौट रहे थे और उसी दौरान जयपुर के पोखरैरा चौक के पास हादसे का शिकार हो गए। और पटना के फुलवारी शरीफ से बड़ी खबर, जहां मोहम्मदपुर गांव में बदमाशों ने एक शख्स को घर बुलाकर गोली मार दी। घायल किरण भलेरो महाराष्ट्र का रहने वाला है। पटना एम्स में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने एक गोली निकाल दी है। किरण भलेरो की पत्नी एम्स में नर्स है और वो मोहम्मदपुर में किराए पर मकान लेकर रहता है। पुलिस जांच कर रही है कि किरण को अपराधी ने घर बुलाकर क्यों गोली मारी। जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा है उसके ऊपर में एक व्यक्ति को गोली लगी है। उस व्यक्ति को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और एफएसएल टीम को बुला लिया गया है। घायल व्यक्ति का नाम किरण भलेरो है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जगलाल स्कूल के पास ठेला चालक की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ठेला चालक अनिल यादव मजदूरी करने ठेला लेकर घर से निकला था, तभी बेखौफ अपराधियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक अनिल यादव भागलपुर के साहिबगंज का रहने वाला था। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां बता दें कि ठेला चालक अनिल यादव जो मजदूरी करने ठेला लेकर घर से निकला था, तभी बेखौफ अपराधियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। और आइए अब राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एक बयान ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान ने सबको चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक है। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में
तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव में कोई क्षमता नहीं है, वे सोच भी कैसे सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो अमित शाह और नीतीश कुमार की जगह लेंगे। युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में हैं, आवेंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसको देखते हुए आज विधानसभा में महिला विधायकों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके मद्देनजर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज उसका असर भी नजर आएगा। आज सदन में पहले महिला विधायक ही सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके मद्देनजर महिला विधायक को आज स्पेशल तरजीह दी जाएगी। आज सबसे पहले महिला विधायक ही सवाल पूछेंगी क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके साथ ही साथ आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आम बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। दूसरी पाली में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन अपने विभाग का बजट पेश करेंगे। आज की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हमला और तेज हो सकता है। कल शाम विपक्षी दलों की बैठक में रणनीति बनी है और उसका आज असर भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नजर आ सकता है। हालांकि आज महिलाओं को विशेष तरजीह दी जाएगी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मुद्दे पर भी महिलाओं के प्रति अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम समस्याओं, जिस तरीके से जो पलायन हो रहा है, इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमला करेगा, उनसे सवाल पूछेगा और कई मायनों में आज का दिन विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला विधायक को आज महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। उन्हें पहले सवाल पूछने का अधिकार दिया जाएगा और इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर भी सकता है। विपक्ष ने जिस तरीके से कल बैठक की है, रणनीति बनाई है, तमाम मुद्दों पर आज सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और उन मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमला भी बोलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बजट में नीतीश सरकार ने मुजफ्फरपुर सहित 7 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पताही एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब वो केंद्र में सिविल एविएशन मंत्री थे, उस वक्त राज्य सरकार से पताही एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को कहा था, तब लालू प्रसाद ने इनकार कर दिया था। पटना एयरपोर्ट के रनवे को लेकर जमीन मांगा तो लालू जी से काफी झगड़ा हुआ था। वो हर जमीन को अपनी जमीन समझते थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो हमने गया में एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन तब बिहार सरकार में लालू जी ने ये एयरपोर्ट देने से मना कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो इसको डेवलप तब नहीं कर पाए। अगर तब किया गया होता तो एयरपोर्ट बड़ा बन जाता, लेकिन हमने राज्य सरकार से कहा था कि आप ये एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दें, लेकिन लालू जी राजी नहीं हुए
उनको तो लगता था बिहार की हर इंच जमीन उन्हीं की है। वो तो पटना का धोबी घाट भी देने को राजी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बहुत झगड़ा करके वो मिला था। बिहार में इन दिनों सनातन के प्रचारकों का जमावड़ा है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर, मुजफ्फरपुर में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और कई जिलों में श्री श्री रविशंकर का दौरा है। तो देखिए, अब बिहार में सनातन की जो त्रिमूर्ति हैं वो विराजमान है। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो गोपालगंज में बाबा बागेश्वर हैं, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहां आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और कई जिलों में श्री श्री रविशंकर पहुंच रहे हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में सेना का मेला लगा है, जिसमें तोप, गोला, बंदूक, टैंक और युद्ध के हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। आज राज्यपाल इस मेले का उद्घाटन करेंगे। पूरे राज्य भर से लोगों को इसे देखने के लिए बुलाया गया है। इस मेले का मकसद सेना के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ाना है। तो तस्वीर देखिए, यहां आप कई जो आधुनिक सैन्य उपकरण है उसको आप देख सकते हैं। यही है बोफोर्स से K90 रॉकेट लॉन्चर की भी ये बेहद आकर्षक तस्वीरें सामने आई है। ये अपने हवा निकल जाता है इसका। जमुई के मटिया गांव में चुकंदर, संतरा, पालक और गेंदा फूल से अबीर गुलाल तैयार किया जा रहा है। गांव की करीब 20 महिलाएं दिन रात ऑर्गेनिक गुलाल बनाने में जुटी हैं। होली को लेकर यहां चल रही तैयारी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। हर्बल होली मनाई जाएगी, वो भी ऑर्गेनिक गुलाल के साथ। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई जिले के लक्ष्मीपुर इलाके के मटिया, जो नेचर विलेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हर्बल गुलाल तैयार हो रहा है। जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं कि यह चुकंदर मतलब बीट जिसको बोला जाता है उससे तैयार हुआ यह हर्बल गुलाल है। वहीं अगर देखा जाए तो गेंदे के फूल से भी यहाँ पर गुलाल तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पालक या फिर संतरे का इस्तेमाल कर ऑर्गेनिक गुलाल बनाई जा रही है। और बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं वो इसे तैयार कर रही है। कल तक ये महिलाएं बीड़ी बनाने के काम करती थीं, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं और हर्बल होली मनाने की तैयारी जमुई में जुटी हुई है। जैसा कि तैयार करने के बाद अभी पैकेजिंग का काम हो रहा है यहाँ पर, और लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रही हैं, जो महिलाएं बीड़ी बनाने के काम करती हैं। हम महिला से बात करते हैं। अच्छा, क्या बना रही हैं आप यहाँ पर? हर्बल गुलाल सर। पहले क्या करती थी? पहले बीड़ी बनाते थे। बीड़ी बनाते थे जी। इस बार क्या तैयारी है? हर्बल गुलाल। हर्बल गुलाल जी। यहाँ पे चुकंदर का हो रहा, गेंदा फूल का, संतरा का, पालक का। और बड़ी बात यह कि हम लोग सलाद खाते चुकंदर का, उसको काट करके पीस करके उसका रस निकाल करके कपड़ा से छन करके हमारे नेचर दीदी ने हाथ से एकदम पूरा आरा रोड में मिला करके और बढ़िया से तैयार करे। कोई केमिकल नहीं है, लगाने से भी कोई नुकसान नहीं है। हम तो जम्मू वासियों को हम विनती करते कि हमारे नेचर दीदी के अबीर से अब की साल होली खेले। जी, होली हो रही है। इस बार हम लोग की होली हम लोग चाहते हैं जमुई के वासी, जो रंगों का त्योहार है वो केमिकल के कारण कहीं ना कहीं पूरा हर समाज दूर भागते नजर आ रहा था। तो हम लोग ये नेचर दीदी की टीम जो है होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही है। हम लोग चाहेंगे जमुई के लोग जम करके होली खेलें और ये हर्बल प्रोडक्ट के साथ खेलें। हर्बल प्रोडक्ट के साथ होली खेले, और इसी कारण महिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। और देख सकते हैं कि अलग अलग रंगों को बनाने जो गुलाल तैयार होता है उसके लिए जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी तरह का स्वास्थ्य का नुकसान नहीं हो। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार